नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों को बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि क्या स्टोन यानी रत्न पहनने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा या यूं ही आप पर बोझ बना हुआ रहेगा। प्रायः हम देखते हैं कि जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, मंदिर जाएगा, चाहे बाबा के पास जाएगा, भभूत लेगा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, अपने ग्रह नक्षत्र को दिखलाएगा। चाहे किसी व्यक्ति का व्यवसाय बहुत ही खराब स्थिति में आ गया हो, किसी की नौकरी चली गई हो, तो मंदिर मस्जिद और बाबा के पास ही जाएगा और ज्योतिषी के पास जाएगा। तो बाबा उसको भभूत दे देंगे कि बेटा इसको लगा लो, तुम ठीक हो जाओगे। उनको भी प्रणाम। जो ज्योतिषी रत्न प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप ये रत्न पहने, तो अपने विषय के अनुसार मैं जब देखता हूँ कि रत्न का क्या महत्व हमारी ज़िंदगी में है और रत्न कैसे धारण किया जाता है, तो सबसे पहले ये है कि जो भी ज्योतिषी आपकी चार्ट को देख रहे हैं वो सही रत्न को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर एक, प्रायः देखने में आता है कि ज्योतिषी महोदय, हम जैसे ज्योतिषी लग्न, पंचम और नवम का रत्न दे देते हैं, या बहुत ज्योतिषी जो है महादशा अंतरदशा को देखते हुए उसके रत्न दे देते हैं। तो ये क्या सही है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटी लग्नेश रत्न नहीं धारण करनी चाहिए, लेकिन एंटी लग्नेश रत्न जो है कभी कभी, जैसे मान लिया जाए कि लग्नेश आपका बृहस्पति है और बृहस्पति बुध की नक्षत्र में बैठा हुआ है और बुध आपके कुंडली में 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो क्या बुध का रत्न पहनाना चाहिए? इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। अब ये देखने को आता है कि अगर किसी का व्यवसाय बहुत ही कष्टमय हो गया है, व्यवसाय डूब रहा है, माथे पर कर्ज लद रहा है, बैंक उसको तंग कर रहे हैं, तो एकादश भाव का स्वामी का रत्न आप पहना सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के छठे भाव का स्वामी शनि है और शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति 11वें स्थान में बैठा हुआ है, तो क्या उसको, उस जातक को बृहस्पति का रत्न पहनाया जा सकता है? अगर बृहस्पति उसकी कुंडली में मारक है तो कुछ दिनों के लिए जरूर पहनाया जा सकता है। अब रत्न पहनने के लिए और क्या क्या चीजें जरूरी होती है? सबसे पहले जरूरी होती है कि आपकी स्थिति वर्तमान में कैसी है। अगर आप सही ढंग से चल रहे हैं तो प्राय लग्न, पंचम और नवम का ही रत्न पहनाया जाता है। अगर आपकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है तो एकादश भाव के रत्न को भी आपको पहनाया जा सकता है, दसम भाव के रत्न को ही पहनाया जा सकता है। लेकिन क्षणिक रत्नों में एक चीज ध्यान देना होगा आपको कि आपने जो रत्न पहनाया है वो रत्न की क्वालिटी क्या है, उस रत्न का वजन क्या है। हम प्रायः देखते हैं ज्योतिषियों को कि 5 रत्ती पहन लीजिए, 5 रत्ती पहन लीजिए, 6 रत्ती पहन लीजिए, तो ये क्या है? अगर रत्न की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी क्वालिटी का रत्न है, तो आप कम रत्ती का भी, कम कैरेट का भी रत्न धारण कर सकते हैं और वो आपको ज्यादा फायदा देगा बशर्ते 5, 7, 8, 10 रत्ती का रत्न धारण करने के बनिस्पत। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा, क्वालिटी ज्यादा बेटर है, क्वालिटी का रत्न पहनना ज्यादा बेटर है, बशर्ते कि 5 रत्ती 10 रत्ती का रत्न आप पहने।
दूसरी बात, पहनाने वाला जो है वो सही रूप से आपके प्रॉब्लम को आंक ले कि आपका जो प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो रत्न पहना है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम लोग रत्न धारण करते हैं, कारीगर बना के दे दिया, जोशी महोदय आपको डिलीवर कर दिए, या किसी दुकान से आप डिलीवर हो गया, इसको बुधवार को पहन लीजिए, इसको शुक्रवार को पहन लीजिए, इसको शनिवार को पहन लीजिए, और आप बुध शुक्र शनि को उसको धारण कर लिए, और कुछ दिनों के बाद आके कहते हैं कि कुछ हमको फायदा नहीं हो रहा, रत्न का कोई प्रभाव नहीं है। तो रत्न पहनने के लिए जो एक विशेष जरूरी व्यवस्था है उसको करनी होगी। वो व्यवस्था क्या है कि कोई भी पत्थर जब तक अभिमंत्रित न हो तब तक उसको धारण करने से कोई फायदा नहीं है। अभिमंत्रित वो पत्थर आपके नाम, आपके पिताजी के नाम और आपके गोत्र को संकल्प लेते हुए आपको उस यंत्र का प्रभु के शरण में रख के पूरे रूप से अभिमंत्रित करना होगा। और जब अभिमंत्रित हो जाएगा तब उचित समय, उचित दिन और उचित नक्षत्र में ही उस रत्न को धारण करना होगा। अगर उचित समय, उचित दिन और उचित नक्षत्र में आप रत्न को धारण नहीं करते हैं और रत्न आपका अभिमंत्रित नहीं होता है तो वैसा रत्न आपको फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। चाहे रत्नों का पहाड़ ही क्यों न पहन लें। तो हमेशा याद रखें, रत्न पहनने के पहले इन सब बातों का ध्यान रखें। और मैं आपसे अपील करूंगा कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मास्क लगा के ही रहें, मास्क लगा के घर से बाहर निकले, जब भी घर से ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले, सरकार के आदेश का पूर्ण पालन करें और महामारी से अपने को और दूसरों को बचाएं। मेरे नक्षत्रवाणी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप पर आप अपने प्रश्नों का जवाब लिखें। नमस्कार।